महामंत्र का शुभारंभ। ओम नमो हरिहंताण। बोलिए। ओम नमो श्री सिद्धाण। ओम नमो आयरियाणम। ओम नमो वज्रायाण। नमो लोये शवशाहुण। एषो पंच नमोकारो। सर्व पावपणाशनो। मंगलाणं च सर्वेषां। परमं हवै मंगलम्। नमो जिणाणं जीअभयाणम्। जैनं जयति शासनम्। ऊचु आत्मा ऊचु परमात्मा। ऊचु आनंदनु 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 धाम। ऊचु आत्मा परमात्मा। देह मारो नथी हूँ पण देहनो नथी। अविनाशी रूपी मारो आत्मा। ऊचु आत्मा परमात्मा। मारो जन्म नथी मारू मृत्यु नथी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी मारो आत्मा। ऊचु आत्मा ऊचु परमात्मा पर। ऊचु आनंदनु 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 धाम।
छु आत्मा परमात्मा। एगो में सास वो अपा नाण दंशन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सवे संजोग लक्षणा। देवानुप्रियो, जिन शासन जो बड़े भाग्य से बड़ी पुण्यवानी से हमको मिलता है, क्योंकि ये पूर्ण दर्शन है। जैसे कहा जाता है कि सागर में सघड़ी तटी, कोई भी नदी होती है उसका आखिरी मिलान कहाँ होता है? समुद्र में, सागर में, दरिया में। लेकिन हर नदी में सागर नहीं होता है। कोई जगह अगर सागर का पानी खाड़ी के रूप में आ जाए तो कहा जाता है कि भाई नदी में ये दरिया का पानी आया, लेकिन वो सब जगह नहीं बनता है। तो ये जैन दर्शन पूर्ण दर्शन है। कोई भी नदी हो उसको आखिरी में सागर में मिलना पड़ेगा। तो दूसरे दर्शन वो भी मुक्ति का मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन संपूर्णतया उसमें सुविधा नहीं है। आंशिक कोई भी एक वे पर, जैसे अभी ये सब हाईवे बन रहे हैं, किधर से किधर भी चाहो तो आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ये नदियों का मिलना सागर में होता है, सागर का मिलना हर नदी में नहीं होता है। तो ऐसा सागर जैसा, समुद्र जैसा जिन शासन अपने को मिला है, अब विचार करना है कि पानी और ज्ञानी अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। दो चीज बताई, पानी और ज्ञानी। कैसे भी निमित्त आते हो, कसाई के आते हो, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष क्लेश कंकास कैसा भी निमित्त आ जावे, तो जो ज्ञानी होते हैं वो अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं कि मेरे को शांति रखना है। क्या रखना है? शांति। आज क्या हो रहा है? धर्म की वृद्धि हो रही है। बाहर से अपन दिखते हैं कि धर्म में भाई दानशील तप भाव बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ साथ में जो पकड़ है, क्या है? वो पकड़ छूटती नहीं है। वही तो मिथ्यात्व है। तो भगवान महावीर ने तो क्या बताया सभी के लिए कि सोही उच्चूय भूयश धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। कि भाई धर्म क्या चीज है? कि आप सामयिक करते हैं, आप प्रतिक्रमण करते हैं, या आप उपवास करते हैं, आइमिल करते हैं, कुछ न कुछ पौषध करते हैं, तो यही धर्म। ऐसा नहीं आप में सरलता की प्रगति कितनी हुई, ये धर्म है। सोही उजूय भूयस धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। धर्म वहीं पर टिकता है, वहीं पर रहता है। तो अपने को ये विचार करना है कि इतने सालों के बाद, जब से आप धर्म स्थानक में आने का आपका शुरू हुआ, या तो आपको धर्म की भावना बनी, तब से लेकर के अब तक अंदर के कषायों कम होते हैं कि बढ़ते हैं? रागद्वेष कम होता है कि बढ़ता है? अपनी आसक्ति कम होती है कि बढ़ती है? ये देखने का है, उसका निरीक्षण करने का है।
वरना अपनी भी कंप्लेंट रहेगी कि इतना करते हुए हमको शांति नहीं मिलती। इसलिए कहा कि पानी और ज्ञानी दोनों अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। देखो कोई भी जगह चातुर्मास में आप देखेंगे, चौमासे में एक छोटा सी तिराड़ होगी आपके मकान में, तो वहीं पर भी पानी घुस जाएगा कि नहीं? पानी घुस जाएगा। वो स्वयं रास्ता बना लेती है, पानी स्वयं रास्ता बना लेते हैं। और ज्ञानी है वो भी स्वयं रास्ता बनाते। जब आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई, कोई निमित्त आ गया, किसी ने आपको जरा सा आलतू फालतू शब्द बोल दिए, किसी ने आपका अवगुण बोल दिया, किसी के आपके सामने कोई आरोप लगा दिया, आप सच्चे हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपके कर्मों का क्या आ गया? उदय। उदय आने से किसी ने आपको कुछ न कुछ बोल दिया, तो ज्ञानी किसको कहा जाएगा? जो शब्द आते हैं उसको शब्दों के रूप में जानते हैं कि शब्द तो जड़ है और आत्मा क्या है? आत्मा चेतन है। और शब्द क्या है? तो मेरे को इससे कुछ लेना देना, वो ज्ञानी। चाहे वो सामायिक में बैठा हो कि नहीं बैठा हो, चाहे वो बाजार में हो कि फैक्ट्री में हो, बस वही ज्ञानी है जो सामने कषायों का निमित्त आता है और उसी को भाव सामायिक कहते हैं। ये तो ठीक है कि भाई 2 घड़ी की सामायिक तो बांधना पड़ता है और 2 घड़ी तक बैठना पड़ता है, लेकिन वो कौन सी सामायिक है? भाव सामायिक, जो आपके कषायों को उपशांत करती है। कषायों को क्या करती है? उपशांत। और आप देखें, जीवन में देखेंगे, जहां पर भी जाएंगे, जिससे मिलेंगे, सबकी मान्यताएं क्या होगी? सबकी। कभी आप मंदिर में जाओ, कभी चर्च में जाओ, कभी गुरुद्वारा में जाओ, कहीं पर भी मस्जिद में जाओ, कोई भी प्रसंग से, अरे आपके व्यवहार में संधि, आपके जो व्यवहार होते हैं वहां पर भी जाओ, सबका रीत रिवाज, रीति नीति सब क्या होता है? सब अलग होता है। तो आप ज्ञानी नहीं बनेंगे तो उसमें भी कसाई की बढ़ोतरी होगी, होगी क्या नहीं? वो अलग ढंग से धर्म कर रहे होंगे, आप अलग ढंग से कर रहे होंगे, पर उससे आपको कोई लेना देना, फिर भी अपने में कसाई की वृद्धि होती है कि ये गलत है और मैं सही हूं। अरे उन्होंने भाई बचपन से गर्भ में से वही संस्कार मिला, तो वो अपने ढंग से करेंगे। इसलिए महावीर ने बताया, जम समन्ति पाशः तम मोणंति पाशः। जिसकी जो मान्यता होती है वो सच्चा निकलता है, क्योंकि उसको गर्भों में से वही संस्कार है। जब उसको जानकारी आएगी, वो जब ज्ञानी बनेगा, तब उसको समझ में आएगा कि ये सही है और ये गलत है। पर अपन उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये गलत है, क्योंकि उन्होंने वही सोचा है, उसके मन में वही चलचित्र चल रहा है, उसके गर्भों में से वही संस्कार है। इसलिए कहा गया है कि पानी और ज्ञानी अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। और आगे कहा है, पैर की ये मोच, पैर में कभी क्या आ जाती है? मोच आ जाती है ना। कोई सीढ़ी के एक दूसरे पगथिये से आगे बढ़ गए तो पैर में क्या आ जाती है? ये पैर की मोच और छोटी सोच। कौन सी सोच? छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन में जिसको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ प्रगति करना है, कुछ आत्मभाव में रहना है, कुछ क्षमा के भाव में रहना है, कुछ शांति के मार्ग पर चलना है, कुछ मैत्री के भाव पर चलना है, अनुकंपा के भाव पर चलना है, तो सोच क्या बनानी पड़ेगी? छोटी नहीं, बड़ी। पैर की मोच
और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपनी सोच में रहेंगे तो दूसरे का स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा ने तो बताया कि हर जीव में शिव है ना। हर नर में क्या है? नारायण है। हर आत्मा में क्या छिपा हुआ है? परमात्मा। देखो पत्थर कैसा भी हो, किधर भी घूमता हो, अपने पैर के बीच में आता हो, अपन भी ठोकर लगाते हैं, लेकिन शिल्पी के हाथ में आता है, वही पत्थर में से वो क्या बनाते हैं? प्रतिमा। प्रतिमा उसमें थी पहले, लेकिन शिल्पकार ने क्या किया कि आसपास का कचरा निकाला। क्या निकाला? प्रतिमा डाली नहीं, प्रतिमा उसी पत्थर में थी, लेकिन उन्होंने क्या निकाला? सिर्फ टंकोत्कीर्ण। वो धीरे धीरे करके सब कचरा साफ होता गया, तो अपने आप क्या निकल गई? जो अपने पैर में आती थी, अब उसको क्या सब पूजा करने लगे। तो इससे आपकी आत्मा में भी परमात्मा छिपा हुआ है। अभी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश, कंकास, मेरा, तेरा, ये सब कचरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये जब तक कचरा साफ नहीं होगा, तब तक भीतर के परमात्मा का दर्शन अपने को नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। इसलिए कहा है कि पैर की मौज और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। देखो महावीर ने इसलिए ही बताया ना कि आचार्य अहिंसा, विचारों में अनेकांत और व्यवहार में अपरिग्रह, 3 सूत्र दिए। अनेकांत यानी कि स्यादवाद, यानी कि विचारों की बड़ी सोच। देखो महावीर ने श्वेत क्रांति की कि भाई हर नारी को भी मोक्ष मिल सकता है, हर स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि चाहे शक्ति में थोड़ा डिफरेंस है, पुरुष के पास जो शक्ति होती है, पुरुष जिस तरह से जहां भी जा सकते हैं, तो नारियों की इतनी स्थिति नहीं बन पाती है। थोड़ी सी अपनी शील की रक्षा की बात होती है, लेकिन महावीर ने कहा कि दोनों की आत्मा समान है, दोवी तुल्य। अगर पुरुष की आत्मा मोक्ष पा सकती है तो नारी की आत्मा भी, देखो ये महावीर ने बताया, दोनों को समान समान बताया। तो अपने को यहां यह विचार करना है कि अपनी सोच छोटी नहीं, क्या करनी पड़ेगी? बड़ी, वरना खतरा आ जाएगा। अपनी पकड़ में रहेंगे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोच को बदलो। क्या बदलो? सोच को बदलो। सोच को बदलेंगे तो कसायों कम होंगे, कसायों को घटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप क्या होते रहेंगे? धीरे 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 करके, और जितने कसाय कम होंगे इतना आपको आनंद ही आनंद। कहा जाता है जो सरस से मिलता है, शर्ती मिलता है, उसको सुख कहा जाता है, और जो बिन शर्ती होता है उसको आनंद कहा जाता है। सुख आज होता है, कल नहीं होता है, क्योंकि सुख के पीछे क्या है? दुख है। दुख है। आनंद के पीछे क्या है? मंगल। अपन बोलते हैं ना कि भाई आनंद, तो आनंद के पीछे दुख नहीं है, बिन शर्ती। अगर आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाती है तो आप सुख में नहीं, उसके ऊपर उठते हैं, आपको आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति आनंद में रह सकता है उसको नए कर्मों का बंध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आनंद यानी कि प्रसन्नता। प्रसन्नता यानी कि शुभ भाव। जैसे 5 योग बताए ना कि मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद,
कषाय और अशुभ योग। पर वो अशुभ योग में अपन प्रवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अशुभ का उल्टा क्या होता है? शुभ। शुभ में रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको प्रश्न किया जाए कि 24 घंटे का दिन है, 60 घड़ी का दिन है, 1440 मिनट का दिन है, आप कितनी मिनट शुभ में रह पाते हैं? बोलिए। चलो सामायिक तो आप 1 करेंगे, 2 करेंगे, कभी 3 करेंगे, कभी पचरंगी कर लो, उसकी बात छोड़ो। लेकिन बाकी का जो समय है, आपका व्यापार में हो, किचन में हो, गृहस्थी में हो, व्यवहार में हो, उसमें आप कितने समय शुभ में रह पाते हैं? चाहे निमित्त नहीं हो तो भी आपका मन शांत रहता है कि अशांत? हर मन में विचार का मशीन क्या होता है? अभी भी आप इधर बैठे हैं तो इधर वास्तव में बैठे हैं? इधर बैठे? कोई अभी शाक मार्केट में जाकर आ जाएंगे, कोई मॉल में जाकर आ जाएंगे, कोई यहीं से मन में ही फोन घुमाते रहेंगे, क्या चल रहा है, कैसा है। फिर भी मुंह पर तो मुंहपत्ती लगी हुई होती है। देखो, है ना? जैसे कि आप लोग यहाँ आए हैं तो आपके घर में से कोई बच्ची हो, पुत्र वधू हो, नहीं आ पाती हो तो आपको धन्यवाद देती होगी ना, कि सासू जी को धन्यवाद है, मम्मा को धन्यवाद है, बहन जी को, जेठानी को, कि वो गए हैं शक्तिनगर, प्रवचन सुनेंगे, सामायिक करेंगे और अनंता कर्मों की क्या करेंगे? वो वहाँ साख संवार रही है किचन में, वो आपको धन्यवाद दे रही है, और आप यहाँ बैठे बैठे सोचते होंगे कि वो क्या कर रही होगी। बादाम का सीरा तो नहीं बनाती होगी, नहीं, अकेली अकेली नहीं खाती होगी, नहीं। होता नहीं होता ऐसा नहीं, तो सब मन है, चंचल है। देखो, वो वहां चप्पू छड़ी लेकर के साग संवार रही है, फिर भी निर्जरा कर रही है, और आप इधर संवर के स्थान में बैठे हैं, फिर भी कर्मों का क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपकी सोच छोटी है, सोच छोटी है। जब आप उधर घर पर कह करके निकले कि मैं प्रवचन सुनने जा रही हूँ, सामयिक करने जा रही हूँ, भगवान की भक्ति करने, तो आपको मन किस में लगाना चाहिए? भक्ति। प्रभु तारू गीत मार गाऊं छे, प्रभु तारू ज्ञान गंगा मार नाऊं छे, ज्ञान प्रभु तारू गीत मार गाऊं छे। आवे जीवन मां तड़काने छाया, ए माथी उगरवा मागू तारी दया, ज्ञान गंगा मार नाऊं छे, प्रभु तारू गीत मार गाऊं छे। जब भी समय मिले भगवान की भक्ति करो, कुछ मन को उसमें लगाओ, धीरे धीरे अपने चंचल मन धीरे धीरे शांत हो जाए। क्या हो जाएगा?
शांतिनाथ के जाप जपने से शांत नहीं होता है। अभी तक आपने कम जाप किए हैं। कितने जाप किए हैं? इतने जाप किए हैं कि इतने में तो आप 6-7 बार मोक्ष में जाकर के आ सकते हैं। इतना जाप हो गया ना, फिर भी मन क्या नहीं बना? शांत। तो यहां कहा गया है कि सपोर्ट अदर्स, एक दूसरे को साथ दो। क्या दो? सहायता। साहिज्य दिन्नी, साहिज्य दिन्नी। भगवान नेमनाथ के समय की बात है, जो द्वारिका में रहते थे। श्री कृष्ण महाराजा के पितराई भाई थे, 22वें तीर्थंकर, जिन्होंने रेवतक पर्वत यानी कि गिरनार पर्वत पर मोक्ष साधना की। इधर देवकी मां को 7 संतान हुए। कितने संतान? अब 6 तो काली कोटड़ी में से अनेक सेनाधिक। इधर कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था। तो माता को गोद में खिलाने का, स्तनपान कराने का, बच्चों के साथ खेलने का अवसर नहीं मिला। अब ये तो बड़े भाग्यवान थे, वासुदेव थे, 3 खंड के महाराजा। चक्रवर्ती 6 खंड के होते हैं और वासुदेव 32,000 रानियां होती है। 8,000 देवलोक के देव उसकी सेवा में लगे रहते। 8,000। यहां तो अपन सैलरी देते हैं तो भी अपना रामू क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, नौकरानी को क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं ना। पगार देते हुए भी अपने मन की चाही करती है। उसको बहू को हाथ जोड़े के न जोड़े, लेकिन काम वाले को क्या जोड़ना पड़ता है कि देखो ये थोड़ा सा है, कर लो, थोड़ा सा कर लो, मेरे को स्थानक जाने का है। और घर वाले को चाय बाद में पिलाते, किसको पिलानी पड़ती है? वो आती है तो बोलते हैं ना, पहला तुम जरा सा नाश्ता कर लो, चाय पी लो, फिर काम में लग जाना। सही बात है ना? देखो यही क्या करे, क्योंकि आपने तो जाऊ जीव आरंभ समारंभ का पचखान ले लिया कि कोई काम करने का नहीं, क्योंकि इसमें तो दोष लगता है ना। कच्चा पानी में बर्तन मानना, डिश मानना। इसलिए बहने कहती हमने तो बस बाप जी पचखानी कर ली है, कुछ जो करना कर। फिर योगा में जाना है, जिम में जाना है, वहां फिर दिखावा करना है, वॉक में जाना है कि अभी हमारा शरीर क्या हो रहा है, भारी हो रहा है, मोटा हो रहा है, इसलिए हमको आधा घंटा क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज। इधर बर्तन मानना है, वो एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि उसमें जश नहीं मिल रहा है। उधर तो लोग कहते हैं अच्छा आप योगा में जा रहे। यही स्थिति है ना। तो वो देवकी मां ने, अपने समय के सम्राट थे वो, वासुदेव युद्धेश्वरा। बताया गया है कि युद्ध में वासुदेव को कोई हरा नहीं सकता, इतना शक्तिशाली होता। तो उन्होंने श्री कृष्ण के सामने, अपना ही लड़का था देवकी का, उन्होंने बात रखी कि देखो मैं माता हूं, लेकिन मातृत्व का अनुभव नहीं किया है। मातृ भक्त थे, हर 6 महीने में अपनी माता को वंदन करने जाते थे। देखो ये इतना होते हुए भी अपने माता पिता को क्या करते थे। तो उन्होंने अठम किया, 3 उपवास, धर्म के नाम से नहीं, एक अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए। उसको कोई भले पोषणशाला में बैठकर किया हो, उसको कोई धर्म नहीं समझना। वो निर्जरा नहीं, अपनी जो डिमांड थी, इच्छा थी माता की, उसको पूर्ति करने के लिए 3 उपवास किए। हरिणी देवी, गमेशी देव को प्रसन्न किया। उन्होंने बताया 8वें नंबर का भाई आएगा, माता को बच्चा आ सकता है,
लेकिन संसार में रहने वाला नहीं है। क्या नहीं है? संसार में। माता कहती एक बार आने तो दो, फिर आगे देखा जाएगा। अपन यही कहते हैं ना कि भाई एक बार आने तो दो, फिर देखा जाए। अनित्य के पैसे आते हो तो अपने को क्या लगता है, आने तो दो, पर फिर थोड़ा सा दान पुण्य कर लेंगे और उसकी शुद्धिकरण, ऐसा ही सोचते हैं ना। सामयिक करना सरल है, टैक्स भरना बहुत कठिन है ना? बहुत कठिन है। बार व्रत को अंगीकार करना बहुत इजी है, लेकिन कर चोरी नहीं करना बहुत कठिन। श्रावकों के 33 बोलों में, मार्गानुसारी बोल में पहले ही आया कि श्रावक अपना जो व्यापार करता है नीति और न्याय पूर्वक, नीति और न्याय, वही उसकी सामयिक है भाई। जैसे कि आपने किसी कामवाली के साथ ठहराया हो कि भाई हम घर में 6 आदमी है, तेरे को इसका बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, जो भी आपका साफ सुफी करना, झापट झुपट जो भी करना हो, तेरे को हम महीने में इतनी सैलरी देंगे। फिर अपने घर में रोजाना 10-15 मेहमान गेस्ट आते हो और अपन सोचते कि नहीं तेरे साथ हमने से तो एग्रीमेंट कर लिया है, तो अब वो तो आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी सैलरी में काम करना पड़ता है। तो आपको भी पहले व्रत का अतिचार लगता है, अई भारी। कौन सा लगता है? आपने उसकी शक्ति से ज्यादा क्या लिया? इसमें धर्म कहाँ आया? धर्म नहीं आया। इधर आप मान लेते कि मैं धर्मी बन गया, बेटका लेकर के निकलते हैं तो मोहल्ले वाले बोलते हैं देखो धर्मी जा रहा है, धर्मी जा रहा है। 1 सप्ताह में आप धर्मी बन सकते हैं ना? निकलते हैं तो सब लोग आपको देखते हैं तो बोलते हैं ये धर्मी है, धर्मी है। तो सब लोग आपको क्या कहेंगे? धर्मी कहेंगे। लेकिन आप धर्मी है कि नहीं है, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अपना फाउंडेशन, अपना जो नींव की ईंट है, पाया है, वो तो मजबूत नहीं है, और ऊपर अपन इमारत खड़ी करने जा रहे हैं तो इमारत एक दिन कक्कड़ भुस हो जाए। और माता गर्भवती हुई, जन्म हुआ गस्सु कुमार। इतने सुकोमल थे, इतने सुकोमल कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए उसका नाम रखा गजसु कुमार। देखो संस्कार कहीं पर नहीं जाते। इस भव में आपने जो संस्कार डेवलप किए हैं वो अगले भव में आपके साथ आएगा, कहीं पर भी जाएंगे संस्कार आपके साथ ही रहेगा। और इसलिए कहा जाता है कि दोष, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जो जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर आती है। पहला नंबर दोस्त, दूसरा नंबर किताब, तीसरा रास्ता और चौथा अपनी सोच। ये जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर आती है, वरना बिखर जाती है। क्या होता है? बिखर जाती है। दोस्त यानी कि मित्र, मित्र यानी कि कल्याण मित्र जीवन में एक होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो सकता है, गुरु को भी बना सकते हैं, पति को भी बना सकते हैं, पत्नी को भी बना सकते हैं, अपने भाई बहन को भी बना सकते हैं, अपनी सासों को भी बना सकते हैं, अपने ससुर को भी। कल्याण मित्र किसी को भी बना सकते हैं जो सही समझ पर आपको सही दिशा बताए, उसका नाम क्या है? कल्याण मित्र। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, फिर भी उनमें शक्ति होनी चाहिए कि आपको सही दिशा का रास्ता दिखाए। वो कल्याण मित्र। जीवन में एक कल्याण मित्र अवश्य रखना। दूसरा कुछ हुए नहीं हुए तो जाने दो, लेकिन जब समय आए तब आपको बोल सके कि भाई ये गलत रास्ता है। कौन सा रास्ता है? दूसरा किताब। आपके हाथ में, आपके पढ़ने में कौन सी किताब है, उसके पर पूरा जीवन का मायना रहता है। सही किताब होनी चाहिए जो आपके विचारों को संतुलित करे, आपके मन को शांत करे, आपके मन को प्रसन्न रखे। और तीसरा है रास्ता। किस रास्ते पर आप जा रहे हैं? बताया ना भगवान के नैसार के भव में
जब महावीर की आत्मा निसार सुथार के भव में थी, एक मुनि को उन्होंने रास्ता दिखाया और मुनि ने उसको मार्ग पर लाया, सम्यक दर्शन के मार्ग पर। वहीं से भवों की गिनती शुरू हो गई, इसलिए 27 भव बोला जाता है। तो सही रास्ता होना चाहिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। और चौथा है अपनी सोच, क्या होनी चाहिए? सोच, विजन, अपना विजन। तो गस्सु कुमार ने एक दिन भगवान नेमनाथ की वाणी सुनी और सुनते ही पूर्व भव के उसके संस्कार जागृत हो चुके। क्या हो चुके? उसके संस्कार जागृत हो चुके। उन्होंने प्रभु के पास जाकर के सविधि वंदन किया और एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, मुक्ति का शॉर्टकट क्या है? किसका शॉर्टकट? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, दीक्षा लेना है, ये करना है, कुछ नहीं, मुक्ति का शॉर्टकट। अरे प्रभु तो केवल ज्ञानी थे, मन मन की और घट घट की बात जानते हैं। उन्होंने बताया कि गस्सु कुमार, 12वीं भिक्षु की पड़ीमा, श्रावकों की 11 पड़ीमा होती है, 11, और साधुओं की कितनी होती है? 12 सही भिक्षु पड़ीमा ही आप श्रवण सूत्र में बोलते होंगे। चौथे श्रवण सूत्र में महाकाल श्मशान में जाने का, एक अठम करने का 24 बिना डिस्काउंट, पानी बानी कुछ नहीं, 24, 24 घंटे पूरा दिन जिन मुद्रा में खड़े खड़े कायोत्सर्ग मुद्रा में रहना, आँख को पूरी बंद नहीं करना, अनिमेष नयन, कोई भी एक पुद्गल के पर एगम पोगल निविठे, उसके ऊपर अपनी दृष्टि को स्थिर करना। और उसमें अगर आप पास हो जाते तो आपको केवल ज्ञान हो सकता है, पूर्ण ज्ञान, परमौधि ज्ञान हो सकता है, मन प्रयोग ज्ञान। अगर उसमें आप नापास हुए तो आप धर्म से भ्रष्ट हो सकते हैं या पागल बन सकते हैं। ये इसकी शर्त है, क्योंकि उसमें मनुष्य, देव और तिर्यंच का उपसर्ग आएगा आएगा और आएगा। वो तो जम गए, पहले ही दिन जम गए। कि बस ध्यान में, अपनी आत्मा में रोजाना 2-4 मिनट का समय निकालो। कितना समय? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-4। एक तरफ बैठ जाओ, अपने कमरे में, अपने रूम में, अपने टेरेस में, अपने पोर्च में, जिधर भी जगह होती है, और कुछ आत्मा का विचार करो कि क्यों मेरे को अशांति हो रही है, क्यों मेरा मन लालायित होता है, क्यों इच्छाओं का दिन प्रतिदिन बढ़ावा होता है। तो अब मेरा जीवन अभी पूरा हो जाएगा, तो मैं किस लिए सब कर रहा हूं? आत्मविचार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आत्मविचार। हूं छू आत्मा, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं। ये नाम तो भाई जब तक ये श्वास चलता है तब तक रहेगा, नाम भी रहने वाला नहीं है, लेकिन सही में मैं कौन हूं? आत्मा। ऐसी जब विचारधारा आती है तब जीवन को सही सोच, सही दशा मिलती है। कषायों को कम नहीं करना पड़ता है, अपने आप आपके राग, द्वेष, क्लेश, कंकास, क्रोध, मान, सब अपने आप उपशांत होने लगेंगे, अपने आप। फिर देखो जीवन का आनंद। आज ऐसी स्थिति है अपनों की, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है। मन क्या है? सब कुछ होते हुए भी, है ना? तो ये मन को शांत बनाने का है। गस्सु कुमार ने प्रश्न पूछा, नेमनाथ भगवान ने उत्तर दिया। महाकाल श्मशान में पहुंच गए, उपवास की आराधना है, ध्यान में लगे हुए, ध्यान में।
2, 4, 5 मिनट कभी अपनी बात अपने से करो, खुद के साथ, दूसरों के साथ नहीं। किसके साथ बात करो? खुद के साथ। कि भाई क्यों तेरे को ये सब पसंद है, क्यों तेरा मन इसमें लगा रहा होता है, एक छोटी सी बात होती है तो क्यों बीच में उबल जाता है। ये अपनों से बात। जैसे कि आप यहां से प्रवचन के बाद जा रहे हैं, हमारे गुजरात में तो प्रभावना बोलते हैं, इधर भी वही बोलते होंगे ना। किसी ने आपको 10 रुपया 50 रुपया की प्रभावना दिया, आप किसी ऑटो वाले को बुलाया, रिक्शा वाले को, और इतने में पवन जोर से आया और आपकी 50 की नोट पर्स में से निकाल से उठ गई, तो आप उसको वोसरा देंगे कि वहीं खड़े रहेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? और घर से फोन आया कि मम्मी जी जल्दी आने का है, तो आप दूसरे को कहते जाएंगे जरा पीछे नजर करना, अगर मिल जाए तो कल प्रवचन में मिले तब दे देना। जब अपने पिताजी की नोट ही नहीं है तो होसरा दो ना उसको। क्या है, कोई लेना देना, लेकिन मन किस में लगा हुआ रहता है ना। बस यही तो बात है, यही तो तृष्णा, यही इच्छा, यही डिजायर, यही आपने अपने मन को क्या बनाता है। आपको तो कोई मालूम नहीं था कि आपको 10 देने वाले 50 देने वाले हैं, वो आपको तो मालूम नहीं था, वो तो दाता की इच्छा। लेकिन आने के बाद उसके पर अपना मन अपना हक जमाता है ना, तो वो हक के कारण आपका मन शांत होता हुआ क्या बन जाता? बस यही बात है। आगे गस्सु कुमार क्या साधना करेंगे वो अपन जानेंगे। आज के दिन सपोर्ट अदर्स, एक दूसरे को साथ दो। साहित्य दिन ने, शास्त्र में भी ये शब्द आया है, यही गस्सु कुमार के चरित्र में आगे आएगा। साहित्य दिन ने एक दूसरे को सपोर्ट। जैसे व्यवहार में कहा जाता है कि जगत में आपको जीना है तो सपोर्टर बनिए, रिपोर्टर नहीं। क्या बनिए? अपन क्या बनते हैं? ये ऐसा था, ये लोग ऐसे थे, वो लोग ऐसे थे, ये साधु ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। आपकी पूरी सामयिक इसी में ही चली जाएगी। कौन क्या करता है अपने को कोई लेना देना नहीं है। जो करता है अपनी समझ से कर रहा है भाई। अरे भाई दूसरी जगह जाता है, उसके बदले कुछ ना कुछ करता तो है ना, क्या नहीं करता है? लोग कहते हैं ना माला गिनते हैं मन ठिकाने, कोई बात नहीं भाई। अरे इतनी देर शरीर तो ठिकाने रहा ना, मन को छोड़ो। आप सामयिक करते हैं तो आपकी कंप्लेंट है कि हमारा मन सामयिक में नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन तन से तो आप 2 घड़ी बैठे हुए हैं ना, तो इतनी देर आप कितने कार्यों से बच गए, बच तो गए ना। अब मन की बात में सोचेंगे। आज तन ठिकाने लगा तो कल मन भी, लेकिन आप करेंगे नहीं तो। कोई लोग हमको बोलते हैं कि बाप जी मेरे को मांस क्षमण करना है, क्या करना है, लेकिन उस दिन से पहला उपवास करना है जिस दिन से मेरे को भूख नहीं लगे। क्या नहीं लगे? ऐसा होने वाला है। शरीर का स्वभाव आहारक है, आत्मा का स्वभाव अनारक है। आप तो औदारिक शरीर है तो भूख लगेगी, अवश्य लगेगी। आपकी सोच होनी चाहिए कि आत्मा को कुछ रोटी पानी की जरूरत, तब जाकर के 28 16 बत्था मांसखमण 2 मांसखंड तब होगा। शरीर का तो स्वभाव है भाई खाने का। तो सपोर्टर बनिए, रिपोर्टर नहीं। क्या बनिए? सपोर्टर। कोई भी स्थानक में आया तो उसके सपोर्टर बनी। चलो भी तुम आ तो गए, भले नहीं पीछे से आया। आज पीछे वाला कल आगे भी आ सकता है। आज आगे बैठने वाले कभी पीछे रह जाते हैं और पीछे बैठने वाले कभी, हो सकता है ना। तो ये तो जीवन का क्रम है भाई। तो आज बंबई से अजय भाई सेठ, जो व्यक्ति का परिवर्तन कैसे होता है, और अगर सोच बदल जाती है
नजर बदलिए, नजारा बदल जाएगा। जब अपनी सही दृष्टि होती है तो अपने आप नजारा सब अपने को, कहावत है ना, जेवी दृष्टि तेवी तेवी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये परिवार हमारे बीना बेन और अजय भाई बरसों से बंबई में रहते हैं, पढ़ाई भी वहां किया, व्यवसाय भी उधर किया काफी सालों से। अभी हर चैत और आसोज की जो आइमिल की ओली बोलते हैं नवपद की, इधर तो आसोज में ज्यादा होती है, चैत्र का इधर ज्यादा नहीं रहता, ऐसा सुना हमने अरुण चंद्र जी महाराज से कल, योगी राज से, कि भाई इधर ये अभी चैत्र की, लेकिन गुजरात में तो मिनी चौमासा माना जाता। 9 दिन में हजारों आइमिलें होती है, हजारों आइमिलें। लोग पूरे 9 दिन भी करते हैं और छुटक छुटक भी करते हैं, लेकिन हजारों होती है। और साधु महात्मा भी 500-500 हजार किलोमीटर करके वो आइमिल ओली मनाने के लिए 9 दिन आते हैं संघों में। और आसोज में कम होती है, ये चैत्र में ज्यादा होती है। तो 19-19 ओली की आराधना लगातार वर्षों से कर रहे हैं। करोड़ों का दान दिया है, वो तो ठीक है कि लक्ष्मी मिली है तो उसका विसर्जन करने का, कि भाई जो दिया है वो मेरा नहीं है और मेरे साथ आने वाला भी। और हमारे शासन दीपक आचार्य भगवान नरेंद्र मुनि महाराज साहेब संगाणी संप्रदाय, जो हम गोंडल संप्रदाय से जाने जाते हैं, सौराष्ट्र में गांव के नाम से संप्रदाय चलती है, इधर गुरुओं के नाम से चलती है। जैसे सुदर्शन लाल जी महाराज पंजाब के श्री काशीराम जी महाराज थे, श्रमण संघ के आचार्य आत्माराम जी महाराज थे, मदन लाल जी महाराज थे, ऐसे नाम से। हमारे यहाँ गोंडल, लिमड़ी, बरवाला, बोटाद, खंभात, ऐसे गांवों के नाम से संप्रदाय चलती है, इधर गुरुओं के नाम से चलती है, गुरुओं के नाम से, उसके नाम से। तो ऐसे एक गुरु जी मिल गए और जिन्होंने जीवन को संवारा। उसके बाद हमारे विजयाबाई मासती यानी कि माँ स्वामी, वो मिल गए तो पूरे जीवन को अच्छी तरह से संवारा। गुरु को भी अपन कल्याण मित्र बना सकते। तो ऐसे लास्ट 5 इयर्स, 5 साल से एक हर 2 महीने प्रेरणा मैगजीन प्रकट होता है, निःशुल्क सभी को भेजा जाता है, हजारों लोगों को देश प्रदेश में। और उसमें अच्छे अच्छे लेख आते हैं, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, तीनों भाषाओं में पुस्तक निकलती है, सबको निःशुल्क भेजी जाती है। बस अपना पता आप नोट करा देते हैं, फिर हर 2 महीने आपके घर पर आती है। तो आज एक वक्तव्य रखा है, सपोर्ट अदर्स, एक दूसरे को क्या दो, साथ, सपोर्ट, सहारा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो गुजराती में कहावत है, जाजा हाथ रड़ी आंगणा, जाजा हाथ, एक दूसरे मिलते हैं, घर में कितना भी काम हो सब लोग जुट जाते हैं तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है ना। तो बस साथी हाथ बढ़ाना। तो इस विषय पर वो कुछ अपने भाव प्रकट करने जा रहे हैं। गुजराती हिंदी दोनों में आएगा, तो आप उसमें से भी थोड़ा सा सार ग्रहण करना, उस सोच को अपने विचार में लाना कि अपन सपोर्टर कैसे बन सकते हैं। और जीवन में अगर किसी का सपोर्ट होता है तो हर काम क्या बन जाता है, आसान। सही बात है ना। जैसे आप भी घर में से निकले, आपके पास अपनी कार है या टैक्सी में आए और पीछे एक सीट खाली है, आप भी दूसरे कोई खड़े हुए हो रास्ते में, उसको बोलते चलो बैठ जाओ, हम भी स्थानक जा रहे हैं, तो उसको क्या मिल गया, सपोर्ट। इसको ही सपोर्ट बोलते हैं। तो गस्सू कुमार को भगवान नेमनाथ सपोर्टर कैसे बने वो आगे सुनेंगे। तो आज अजय भाई सेठ को ये शक्ति नगर जैन संघ में क्या है, हाँ शक्ति नगर ऐसे सभा क्या बोलते हैं, हाँ इसमें 3 एस आएंगे ना, शक्ति नगर, स्थानकवासी और श्वेतांबर।
श्वेतांबर स्थानकवासी शक्ति नगर सभा 4 एस आगे। बेंगलोर में तो वो 3 श्री है, श्री श्री श्री, बराबर ना। और जो श्री श्री माल होते हैं उसमें 2 श्री होता है। कोई कोई किसी की सरनेम होती है ना, लेकिन आपको तो 4 श्री आ गया। कितना? एस 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 और एस। तो इसी श्रृंखला में श्रीमान अजय भाई सेठ एक दूसरे को साथ दो, उसके पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। परम पूज्य धीरज मुनि महाराज साहब को मेरा वंदन, प्रणाम, नमस्कार। आप सर्वे गुणीजनों, वडीलों, माताओं, बहनों तथा भाइयों को मेरा जय जिनेन्द्र। पहले तो मुझे बोलने की ज़्यादा फावट नहीं है, और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे बताया गया कि हिंदी में बात करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं रास्ते में सोच रहा था और अचानक एक विचार आ गया कि दुनिया में कोई ऐसी भाषा है जो सब जीवों समझ सके तो अपना जीवन कितना आसान हो जावे। और तभी ये ख्याल आया कि यस, एक भाषा ऐसी है जिसको हम प्रेम की भाषा बोल सकते हैं, चेहरे की भाषा बोल सकते हैं, आंसुओं की भाषा बोल सकते हैं। अब देखो, किसी को भी आप छोटी सी मदद कर लो, वो आपको थैंक यू बोले या ना बोले, आपका आभार व्यक्त करे या ना करे, मगर उसके चेहरे के अहोभाव को आप देख लो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे शास्त्रों की ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मगर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आंसू भी 3 प्रकार के रहते हैं। एक आंसू है, हमें शायद ज्ञान होवे कि नहीं होवे, जिसको इंग्लिश में बाजल टीयर्स बोलते हैं। ये 24 घंटा हमारी आंख को गीलापन देता है। अब देख लेना, सोते समय भी हमारी आंख को गीलापन देता है। दूसरे आंसू है जो कृत्रिम आंसू है। समझो हमारी आंख में कुछ कचरा गया, कहीं किसी ने वो कांदा संवार लिया, तो कृत्रिम आंसू होता है, वो निकलता है। केमिकल गया, धुआं गया तो। मेरे गुरु मेरे को बोलते थे हमेशा कि एक आंसू पे, जो तीसरा आंसू है, उसके पर बहुत ख्याल रखना। और तो वो तीसरा आंसू है जिसको हम इमोशनल आंसू बोलते हैं, लागणी का आंसू। मुझे हिंदी शब्द नहीं आता है, बट इमोशनल आंसू है जो दोनों तरह के होते हैं। किसी को हर्ट कर दिया तो नेगेटिव आंसू बन जाते हैं, और किसी को प्यार कर दिया तो एकदम पॉजिटिव आंसू बन जाते हैं। समाज में मैं आज एक जो आपको बात करना चाहता हूं, मुझे कुछ शास्त्रों की स्टोरी तो आती नहीं है, मगर मैं जब भी बात करता हूं तो अपनी खुद की जिंदगी पे बात करता हूं। सपोर्ट अदर्स, लिफ्ट अप अदर्स, किसी को छोटी मदद करो। भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। और भगवान महावीर ने शास्त्रों को एक टाइम बाजू में रखो तो खाली 4 शब्द के अंदर, सिर्फ 4 शब्दों में, वो जो जिसे मैं कहता हूं कि ये 4 धर्म बताए, दान, तप, शील और भाव। दान से हमारी जर्नी शुरू होती है। दान करने से पैसे और पदार्थ का मोह कम होता है। तप करने से पदार्थ और शरीर का मोह कम होता है। शील सदाचार, गुरुजी ने अभी बताया, साहिब जी ने अभी बताया कि शील सदाचार से मन की शांति और समाधि बनती है। और वहाँ से जब उत्कृष्ट भाव बन जाता है तो मुझे लगता है कि वो उत्कृष्ट भाव ही केवल ज्ञान है, वही देवलोक है, वही स्वर्ग है, वही मोक्ष है। मैं जब छोटा था तो स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी स्टोरी सुनी थी मैंने।
कि टीचर ने बोर्ड पे एक छोटी सी लीटी कर दी और बोले कि ये लीटी को और छोटी कर दो। तो उन्होंने खड़ा होके उसके ऊपर एक बड़ी लीटी कर दी और बोला कि ये लीटी छोटी हो गई। समय बीतता गया। आज मैं सोचता हूं कि लीटी 2 नहीं होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। हिंदू धर्म में या इवन जैन धर्म में तामसिक वृत्ति बोलते, रासिक वृत्ति बोलते और सात्विक वृत्ति बोलते हैं। तामसिक वृत्ति का मतलब है दूसरे की लिटी छोटी करने की हमेशा मेहनत करनी। जहाँ द्वेष भाव रहता है, जहाँ ईर्षा भाव रहता है, तो मेरा कुछ होवे कि नहीं होवे उसकी लिटी तो कम करते ही जाओ। अब देखो कि घर में अशांति क्यों होती है, फ्रेंड्स क्यों नहीं बनते, क्योंकि दूसरे की लिटी हमें छोटी करनी है। वो तामसिक वृत्ति है। रासिक वृत्ति मेरे हिसाब से स्वार्थ वृत्ति है। मेरी लिटी बड़े करते जाओ, मेरा देखो, मेरा कुटुंब, मेरा भाई, मेरी बहन। मगर उसमें भी वो भाई और कुटुंब के अंदर जब मेरा स्वार्थ आ जाता है तो भाई को भी मैं बाजू में रख देता हूं। सबसे अच्छी जो सात्विक वृत्ति है, अब देखो तो उसमें लगेगा कि परोपकार की भावना है और दूसरे की लीटी में छोटी नहीं करूं, बड़ी करते जाओ। और ये लीटी भले ही हमारे धर्म में दान शब्द भगवान महावीर ने दिया है, मगर हमने उस शब्द को बहुत छोटा कर दिया है। हमने ये मान लिया है कि पैसा दिया, उपाश्रय बनाया, मंदिर बनाया, स्कूल बनाई, धर्मशाला बनाई, हॉस्पिटल बनाई, किसी को थोड़ा पैसा दे दिया तो हमने दान कर लिया। मैं जो मेरा जीवन पे आना चाहता हूं अभी, तो मुझे लगता है कि हमने वो दान धर्म को बहुत छोटा कर दिया है। दान धर्म बहुत बड़ा है। किसी को ज्ञान दो, किसी को सलाह दो, किसी को छोटा सपोर्ट करो, किसी को लिफ्ट अप कर दो, किसी से 2 शब्द अच्छे बात कर लो, किसी से प्यार से उसके सिर पे। मेरे गुरु बोलते थे कि बताते थे कि ये क्या है, तो मैं बोलता था हाथ है, हथेली है। तो बोलता है नहीं, हथेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो शक्ति है। तो बोलता था शक्ति कैसे हो गया? बोलता है ये हाथ से तो किसी को थप्पड़ मार सकता है, और ये हाथ से किसी के घाव के ऊपर तो हाथ फेर सकता है। और हमने सबने माँ का वो प्रेम देखा है कि माँ बच्चे जब भी हमारा जन्म हुआ तो किस प्रेम से, किस प्यार से, हर माँ, गरीब हो, पैसे वाली हो, तवंगर हो, जो भी हो, किस प्यार से वो बच्चे के सिर पे हाथ फेरती है। तो ये जो शक्ति है, ये जो सपोर्ट ईच अदर है। मैं आपको एक सच्ची स्टोरी बताने जा रहा हूं। आज से करीबन 50-52 साल पहले एक 14 साल का लड़का था। फैमिली गरीब था। लड़के की तबीयत बहुत खराब थी। न तो उसके लंग्स बराबर चलते थे, न तो उसके इंटेस्टाइन, जिसको हम आंतरडा बोलते, फेफसा बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट आप लोग समझ जाएंगे। तभी के डॉक्टरों ने बोल दिया कि शायद बच्चा 2, 3, 4, 5 साल से ज़्यादा जिएगा नहीं। और जब माँ बाप को पता चलता है कि मेरा बच्चा जिएगा नहीं, तो माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पैसा था नहीं तो क्या करें। और अंत में हमने देखा है कि जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हर व्यक्ति के लिए धर्मस्थान और धर्मगुरु वो आखिर का स्थान बन जाता है कि भगवान को प्रार्थना करना शुरू कर दो। कहीं उस बच्चे के पिताजी धर्मस्थानक में चले गए और एक गुरु से बात किया कि ऐसा ऐसा है। उस गुरु ने उसको बोला कि बच्चे को मेरे पास लेके आओ, देखते हैं। बच्चे को देखा। देखो, जब सदगुरु मिल जाता है, उस बच्चे पे गुरु को दया आ गई, अनुकंपा आ गई। और उसको पिताजी को बोला कि भैया ये बच्चे को यहां छोड़ दो, तुम्हारा घर पे आ जाएगा। बच्चे को पूछा तुझे क्या करना है? बच्चा पढ़ने में होशियार था, तो बोलता है मुझे पढ़ना है। पढ़ के क्या करेगा?
गुरु की हमेशा एक इच्छा होती है कि इसको दीक्षा दे दूं तो इसका कल्याण हो जावे। बच्चे ने बोला पढ़ के मुझे पैसा कमाना है। तो बोला कि पैसा कमा के क्या करेगा? तो बच्चे ने बोला बहुत पैसा कमाऊंगा। अब गुरु को लगा कि ठीक है। आजू बाजू के 2-3 श्रेष्ठीवर्य, यहाँ भी बहुत श्रेष्ठीवर्य बैठे हुए मैं देखता हूँ, 2-3 जन को इशारा किया, बच्चा अच्छा है, इसके लिए कुछ करो, इसको कुछ सपोर्ट कर दो, इसको कुछ लिफ्ट अप कर दो। स्टोरी को मैं छोटी करता हूं। 14 साल के उस बच्चे को समाज ने अपना बच्चा मान लिया, उसको पढ़ाया, उसके आगे बढ़ाया, और 30 साल की उम्र में उस बच्चा करोड़पति हो गया। अब देखो, समाज जब भी कुछ करता है तो क्या कर सकता है? एक की ताकत नहीं होती है। हमारे में भी वो छोटी स्टोरी आती है ना कि एक लकड़ी को अपन तोड़ सकते हैं, मगर एक साथ में लकड़ी बन जावे तो क्या होता है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं दिल्ली में बहुत टाइम काम से आता हूं, बट ये टाइम जब भी मैं अनिलाबेन और दिलीप भाई ढोलकिया जी के घर पे ठहरा, मैं नॉर्मली ठहरता नहीं हूं, तो ये बात है, मैं ऐसा किसी का घर पे ठहरता नहीं हूं, मगर साहब जी ने बोला कि अजय भाई ठहरो। मुझे लगा कि 12-15 सभ्य का फैमिली एकजुट है, एक शांति का मैंने अनुभव किया। उस बच्चा 30 साल का हो गया, बहुत आगे बढ़ना शुरू हो गया, और जहां सक्सेस मिलता है, गुरु भगवंत का आशीर्वाद है, वहां कुछ भी आप कर सकते हो। एक दिन ऐसा आया कि गुरु ने उसको बुलाया, बोला कि भैया मेरे को लगता है मेरा टाइम खत्म हो गया। बच्चे की आंख में, अब तो वो बड़ा हो गया था, वो खुद 50 साल का हो गया था, बहुत सक्सेस था उसके साथ में, फिर भी उसकी आंख में वो अहोभाव के थोड़े आंसू आ गए, जो मैंने बोला ना कि आंसू की भाषा होती है। तो गुरु ने बोला कि बेटा एक काम करना, मेरे लिए कर सकता है तो जीवन ऐसा जीना कि मुझे कभी पछतावा नहीं होवे कि मैंने खोटे बच्चे को बढ़ाया, मैंने खोटे बच्चे को आगे किया, और मैंने अपना प्रेम, अपनी शक्ति सभी कोई खोटे आदमी के लिए खर्चा किया। बस मैं खाली इतना मांगता हूं। और उस बच्चे की जिंदगी चेंज हो गई। वो बच्चा और कोई नहीं है, आपके सामने खड़ा है। देखो, पहला टाइम आज से 13-14 साल पहले मुझे लगा कि बात तो सही है। कितने के उपकार के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। आप मान लो, हम लोग सब लोग बोलते हैं जब पैसा हो जाता है, सक्सेस आ जाता है, कि हम लोग तो सेल्फ मेड मैन है, हमने खुद अपनी मेहनत से कमाया है। बट मुझे नहीं लगता है कि आज भी यहाँ से मुझे दिलीप भाई के घर पे पहुँचना है ना, तो किसी की मदद के सिवा मैं पहुँच सकता हूँ। मुझे वो डायरेक्शन भी मालूम नहीं है, मुझे वो रिक्शा नहीं मिलेगा तो मुझे कोई श्रेष्ठीवर्य को बोलना पड़ेगा कि भैया आप थोड़ा मेरे को हेल्प कर सकते हो। तो जीवन में हमारा ये समय आ जाता है कि आज भी हमारा खिस्से में सब कुछ होने के बावजूद भी हम किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। आप देख लो। और एक जीवन की जो परिक्रमा मैंने देखी अभी, कि एक बच्चा होता है, उसको न तो कुछ आता है, न चलने को आता है, न खाने को आता है, न अपनी साफ सफाई करने को आता है। वो बड़ा होता है, बोलता है मैं सेल्फ मेड आदमी हूं, और उसके बाद में आप देखोगे तो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि वो वृद्धाश्रम में वापस वो बच्चे बनने जा रहा है। न वो खुद अपना खाना खा सकता है, न अपनी साफ सफाई कर सकता है, और अपना देह छोड़ देता है। तो उसके बीच में जो अपने को ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जो भी समय मिला है, गुरुजी बोल रहे कि शांति से जियो, प्रेम से जियो। हम
छोटी छोटी बात में, इसमें पैसे की कोई बात ही नहीं है, छोटी छोटी बात में हम कितने लोग को मदद कर सकते हैं। मुझे याद है कि पहला प्रोजेक्ट जो मैंने किया था, मेरा प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोलना है बट उसका मतलब के बारे में बोलना है। उस दिनों में जैसे मैं आगे बढ़ते गया तो मेरे मित्र भी बढ़ते गए, सब इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। आप लोग तो दिल्ली में रहते हो तो यहाँ तो सबके बाजू में कोई ना कोई बड़ा आदमी होएगा। तो मैं एक दिन धारावी पुलिस स्टेशन में बैठा था, उसका कमिश्नर था, हमारे बाजू में धारावी एक बड़ी से बड़ी एशिया की बड़ी झोपड़पट्टी है, तो मैं वहाँ बैठा था और मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके कमिश्नर मेरे मित्र थे, तो मैंने बोला कि भैया ये क्या हो रहा है। बोला अजय भाई आपका काम नहीं है। उसने बेल मारा और बोला बंद कर दे। वो कोई गुनहगार को मार रहे थे। तो मैंने बोला जिद की कि भाई मुझे देखना है क्या हो रहा है। मैंने देखा, वहां से हमने उस गुनहगार, छोटी सी चोरी की थी उसने, कितनी चोरी की होगी, 50 रुपया 100 रुपया। एक बात तो मैंने सीख ली कि पैसे वाला करोड़ों की चोरी करता है उसको सजा नहीं होती है, मगर गरीब है ना 100 रुपये की चोरी होता है ना तो उसको लंबी सजा हो जाती है। मैंने गरीबी देखी है और अमीरी भी देखी है। वहां से मैंने एक सोच लगाई, तो मैंने बोला कि चलो अपन एक प्रोजेक्ट शुरू करते, जिसको भी ड्राइविंग सीखना है। उस टाइम में 1500 रुपये में ड्राइविंग था, आज तो 3000-4000 रुपये में होएगा। बहुत लोग को ड्राइविंग सिखाओ, कारपेंट्री सिखाओ, प्लम्बिंग सिखाओ, इलेक्ट्रिफिकेशन सिखाओ, मोबाइल रिपेयर करना सिखाओ, ये सब सिखाना चालू कर दिया। जिसको सीखना है इंस्टीट्यूट में जाओ, उसकी फी हम भर देंगे। एक दिन ऐसा हुआ, आज से करीबन 7-8 साल पहले, कि ड्राइवर आए नहीं थे, मेरा भी ड्राइवर नहीं आया था, वाइफ का भी ड्राइवर नहीं आया था, और मुझे माटुंगा जो 2-3 किलोमीटर दूर है वहाँ जाना था। तो मैंने वाइफ को बोला कि टैक्सी से निकल जाता हूँ और कोई चारा नहीं है आज। मैं टैक्सी स्टैंड पे पहुंचा, मेरा घर से करीबन 3 मिनट दूर था। टैक्सी स्टैंड पे पहुंचा और छोटी डिस्टेंस के लिए, बॉम्बे में तो टैक्सी कोई आती नहीं है, फिर भी मैंने देखा एक टैक्सी वाले भाई साहब आए और बोले कि सर कहाँ जाना है। मैंने बोला माटुंगा जाना है, बैठ जाओ। उसने मीटर भी नहीं डाला, नीचे जो डाउन करना पड़ता है उसने डाउन भी नहीं किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला भैया मीटर डाउन करना भूल गए। अरे सर चलो ना। माटुंगा गया, मैं गाड़ी से उतरूं उसके पहले उसने दरवाजा खोल दिया। मेरे लिए थोड़ी सरप्राइज थी, फिर भी मैं बोला ठीक है। बोला सर कितना टाइम का काम है। मैंने बोला करीबन 20-22 मिनट का काम है, 25 मिनट का काम है। बोलता है सर मैं वेट करता हूँ, मुझे भी मेरे घर वापस जाना है। ठीक है, मैं काम करके वापस आया। मैंने बोला भैया ले ले साइन। उसने बराबर मेरा घर पे ले लिया। अब मेरा ख्याल आया, तभी मोबाइल में ध्यान था कि ये तो मेरा घर पे आ गया। तो मैंने बोला भैया आपको कैसा मालूम मेरा घर ये है। तब उसने बोला कि सर आपके प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने ड्राइविंग सीखी और आज मैं 4 टैक्सी का मालिक हूं, और आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आप मेरे गाड़ी में बैठे। अब देख लो, उसकी आंख में जो आंसू थे वो अभाव के आंसू थे, मेरी आंख में थोड़ा सा गीलापन था, वो प्यार का, प्रेम का गीलापन था। ये रास्ता हम समझे तो कितना अच्छा होता है। मैंने अभी अभी एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी, इतनी अच्छी लगी मुझे वो स्टोरी, कि एक अंधारी गुफा थी। उसको एक दिन विचार आया कि मैं तो अंधारी गुफा हूं, यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो ये प्रकाश क्या होएगा। तो उसने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि सूर्य देवता आप मुझे प्रकाश बता सकते हो क्या। तो सूर्य देवता ने क्या बोला कि प्रकाश बता सकता हूं, मगर एक कंडीशन है कि मुझे अंधेरा क्या है मालूम नहीं है, तो आपको मुझे अंधेरा बताना पड़ेगा। तो बोला चलो हो गया। तो अंधेरी गुफा सूर्य देवता के पास गई, इनवाइट आ गया कि चलो जाता हूं। जाते ही पहला टाइम लाइफ ने अंधेरी गुफा ने अपना खुद का दर्शन किया। जैसे कि मेरे गुरु ने जब भी मेरे को 52 साल की उम्र में बताया ना, तो पहले मुझे अपना खुद का दर्शन 52 के साल में हुआ, उसके पहले कभी दर्शन ही नहीं हुआ था कि मैं कौन हूं। अंधेरी गुफा बहुत खुश हो गई, खुद का दर्शन किया,
उसको इतनी शांति का एहसास हुआ, उसका जीवन प्रसन्न हो गया, वो बहुत खुश हो गई। उसने सूर्य देवता को बोला कि मैं तो जाती हूँ, बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू वेरी मच, मगर मेरी एक विनंती है कि आप कल मेरा घर पे आ जाओ। अब सूर्य देवता जाते हैं नेक्स्ट डे, जाते हैं और बोलता है कि अंधेरा किधर है, क्योंकि सूर्य देवता जहाँ जाते हैं वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता है। तो बोलते हैं मेरे को तूने प्रॉमिस किया था कि तू मुझे अंधेरा बताएगा, तो अंधेरा किधर है? अंधेरा तो कहीं दिखने को नहीं आया। एक छोटी स्टोरी का जो कंक्लूजन था कि अंधकार कहीं है ही नहीं, हमें प्रकाश की एक छोटी छोटी चिंगारी हम चालू कर देवे, हम किसी को लिफ्ट अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटा काम कर देवे, तो अंधकार किधर रहता ही नहीं है, हर समय प्रकाश है। मुझे मेरे बचपन का और एक किस्सा याद आ रहा है कि आदमी का चारित्र कितना बड़ा हो सकता है। हम लोग के सामने एक बड़ा फ्लैट था, हम लोग जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो डायमंड के बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत ही पैसे वाले थे। और पहले मैंने बोला हमारी स्थिति सामान्य थी, तो कभी छोटी मोटी ज़रूरत पड़ जाती तो मेरी माँ वहाँ जाके बोलती कि थोड़ा शक्कर मिलेगा, और उस ज़माने में ये होता था, अभी का ज़माने में तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ, बट उस ज़माने में कि थोड़ा शक्कर मिलेगा, थोड़े गेस्ट आया हुए तो थोड़ा दूध मिलेगा। अब ये बात सुनना, वो जो पड़ोसन हमारी थी वो बहुत अच्छी थी, कभी भी मांगो, जितना मांगो उससे ज़्यादा दे देती थी कि लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। मगर एक बात हमारी समझ में नहीं आती थी कि इतने पैसे वाले थे तो भी हर 5 दिन 10 दिन में वो या उसके कोई बच्चे आके बोलते थे कि थोड़ा मीठ मिलेगा। मीठ को हिंदी में मीठी बोलते हैं ना, सोल्ट, नमक, थोड़ा नमक मिलेगा। अब कुछ समझ में नहीं आता था। और हमारे गुजराती में हम इसको बोलते कि आनामा मीठू ओछू छे, आनामा मीठू ओछू छे, इसको थोड़ा बुद्धि कम है। तो ये स्टोरी बन गया था हमारा घर में, और ये जेन्युइन स्टोरी है। तो बहुत साल हो गए, हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। एक दिन उनका लड़का मेरे को करीबन 10-12 साल पहले रास्ते में मिल गया। मैंने पूछा कि भैया पिताजी कैसे, मम्मा कैसे? तो बोला कि नहीं, मम्मा तो गुजर गई। तो मैंने सॉरी बोला। फिर मेरे मुंह से निकल गया, क्या वो मीठा वाली मम्मी ना, उसको हम लोग मीठा वाली आंटी बोलते थे, नमक वाली आंटी बोलते थे। उस लड़के ने बोला कि अजय भाई आपको एक बात बोलो। बोला बोलो। हमने भी सुना है कि आप बहुत आगे बढ़ गए, मगर क्योंकि आपने ये बोला कि नमक वाली आंटी, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है। तो मैंने बोला क्यों? बोलो। तो बोला जब मेरी माँ भी तुम्हारा घर पे मीठ मांगने को, नमक मांगने को आती थी ना, तो बहुत टाइम हमने पूछा कि क्यों कर रही है। तो उसने बोला कि हर गरीब का घर में नमक तो रहता ही है, और अपन इसका घर पे जाके कुछ मांगने को नहीं जाएंगे ना, तो अपना घर पे मांगने का उसका हाथ भी बंद हो जाएगा। देखो उसकी खानदानी देखो, उसकी खानदानी देखो, हम लोग उसके पर हंस रहे थे। उसकी खानदानी देखो कि इसका हाथ कभी, पाँव कभी अटक नहीं जावे, ये मांगने के लिए उसको कुछ सिर उसका गिर नहीं जावे। तो मैं भी वीक में एक टाइम जाके बोलती हूँ थोड़ा नमक दे दो ना, थोड़ा नमक दे दो, तो नमक तो कोई भी गरीब का घर पे रहेगा। तो बस मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे गुरु भगवंत ने मुझे रास्ते पे चढ़ाया, मेरा जीवन समृद्ध कर दिया उसने, उसी रास्ते पे हम लोग चले। गुरु भगवंत की आज्ञा होए तो एक छोटा सा गीत पे ये गीत हिंदी पिक्चर का गीत है, तो ये मत लेना कि हिंदी मूवी का गीत है। गीत के जो शब्द है, करेस सुथियो करेस करेस, गीत के शब्दों को लेना, और मैं ये चाहता हूं कि इस गीत के जैसा मेरा, आपका और हम सबका जीवन बने।
रहे ना रहे हम मैं का करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरा में, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहारे, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा भागे वफा में रहे ना रहे हम मैं का करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। अब की जो बात है वो अपनी मृत्यु के बाद में वो बता रहा है कि क्या होएगा। जब हमारी हम न होंगे हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते, अस्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम मैं का करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। थैंक यू। होता है ना ऐसा, आपके जीवन में भी आप भी दिल्ली जब आए होंगे तब कोई ना कोई अपनी भाषा में कहते हैं ना आड़ोसी पाड़ोसी किसी न किसी को सपोर्ट दिया होता है, तो आज जाकर के कहीं का कहीं आगे बढ़ गए। तो ऐसे ये दान धर्म की आराधना करते हुए वो तो अलग बात है कि भाई पुण्य का उदय होता है, पैसा मिलता है, परिग्रह का विसर्जन करते हैं, दूसरों के काम में आते हैं। जैसे अभी कोविड का समय आप सभी देख गए, हम भी देख गए, घर में से बहनें बोल रही थी कि आप बाहर जाओ तो भी आप सुरवीर निकलने वाले नहीं थे ना। ऐसा समय आ गया था ना कि जो घर में पैर टिकता नहीं था उसके बदले क्या होने लगा, वहीं पर जम गया। तो ये सब देखो समय की बात होती है। तो जीवन में जो भी मिला है उसको बांटते रहो। कहा भी है ना, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू आने से क्या। बस तो जो करना है समय पर करते रहे। और इसी भावना के साथ कल का दिन भी शनिवार का 8:13 8:30 से यहीं पर कार्यक्रम रखा गया है प्रवचन का। तो समयसर आप भी लाभ लेवे
आसपास वाले को भी प्रेरणा करके धर्म दलाली करे। और इसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ेंगे तो अपनी भीतर की यानी अंतर की प्रगति अवश्य होगी होगी। और तन मन धन प्रभु ना चरणों मा, तन मन वालू लगे, मन प्रभु तमारू नाम। तन मन धन, तन मन धन नाम तमारू लेता लेता भवसागर तरी जाइए। स्मरण तमारू करता करता मुक्ति नाडग भरिए। तन जोया करूं, तन दिवस रात। तन मन धन, तन मन धन। कोई पचखान है? उपवास, आइमिल, एकासना, व्यासना। अभी दिल्ली वाले का मोक्ष निश्चित लगता है। आज हाँ हाँ बोलो, कौन? आ जाओ। मित्तल बेन है ना? कौन है? हाँ, मिताली बेन ढोलकिया एक स्तवन के माध्यम से भाव प्रस्तुति करने जा रहे हैं, तो सभी उसको भी श्रवण करें। बधाने हमारा जय जिनेन्द्र। लूट लो जिसका दिल चाहे, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। क्यों करता तू तेरी मेरी, क्यों करता तू तेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को, तज दे इस अभिमान को। जंग के झगड़े छोड़ के प्राणी, भज ले तू भगवान को। जगत जगत का मेला दो ही दिन का, जगत का मेला दो ही दिन का। अंत में होगी चला चली, अंत में होगी चला चली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म
जिस जिसने ये हीरे लूटे, जिस जिसने ये हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वाले सुन लो, सोने चांदी वाले सुन लो, बात कहूँ मैं भली भली, बात कहूँ मैं भली भली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जीवन में दुख है तब तक ही, जीवन में दुख है तब तक ही, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है, वह सच्चा इंसान नहीं। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाए कली कली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष, सरस सरस, भाव सरस। देखो ये देरानी जेठानी है ना, क्या है? देखो ये भी अजय भाई ने जैसे कहा ना, एक दूसरे को सपोर्टर बनाओ है, तो आबू में तो देरानी जेठानी के गोखले है, लेकिन यहाँ तो गीत के गाने में देरानी जेठानी ज्वाइंट हो गई। तो ऐसे बस आपस में जुड़ जाते तो अपनी प्रगति हुए बिना रहती नहीं। आज बैठ जाओ, खड़ी रहेगी ना तो नौकर बोलेगा बैठ जाओ, मालिक बन जाओगे। देखो बच्चों को भी कंप्लेंट रहती है, मेरे को नौकर बोलते हैं। देखो अभी के सब ये कंप्यूटर बच्चे हैं। आज श्री SS जैन सभा शक्तिनगर के आए सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमें साथ देते हैं, धर्म की आराधना करने का मौका देते हैं। श्री दिल्ली गुजराती स्थानकवासी जैन संघ की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज जी का प्रवचन कल भी इसी समय 8:30 से 10 के बीच रहेगा, और उसके बाद संडे को आत्म ध्यान शिविर है गुजराती स्कूल में, सिविल लाइंस दिल्ली में। वहाँ पे समय सुबह 9:30 बजे से रहेगा। और आज अभी कार्यक्रम के पश्चात गौतम प्रसादी की व्यवस्था है बेसमेंट में। सभी से निवेदन है कि जरूर लेकर ही जाएं और हमें लाभ जरूर देवें। अजय भाई का थोड़ा सा परिचय दे दूं। अजय भाई कई साधु संतों के साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी ज्ञान की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत ही एडवांस है। सभी साधु संतों से बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कई बातों में उनसे निश्चित रूप से ग्रहण तो करते ही हैं, लेकिन इंटरव्यू भी करते हैं कई साधु संतों का। इनकी किताबों में कई बार मैंने भी पढ़ा है, और दिल्ली में कई जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट भी की थी। कोविड के दिनों में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी उनकी, कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको इन्होंने ड्राई फ्रूट सप्लाई करवाया था। तो ऐसे बड़ी हर चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और
किसी को थोड़ी सी भी मदद चाहिए हो तो उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ के सपोर्ट देते हैं और जैन शासन के प्रति बिल्कुल समर्पित है। क्वेस्ट फाउंडेशन चलाते हैं, क्वेस्ट फाउंडेशन है ना जी। और अब मना कर रहे हैं कुछ और बोलने को, लेकिन थोड़े से में ज़्यादा समझ जाइए कि काफ़ी उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं, यही काफ़ी है अपने आप में। और सभी से निवेदन है कि कल समय से पधारिएगा, थोड़ा समय का ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे और कार्यक्रम के पश्चात हमें लाभ जरूर देवें। बेसमेंट में जो मानवता होती है वही धर्म को सही समझ देती है। कई ऐसे साधर्मी है जिसको कुछ न कुछ जरूरियात होती है, कहीं ऐसे मानवीय है जिसकी कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। अभी वर्षों से राजकोट शहर में, जहाँ पंजाब केसरी काशीराम जी महाराज ने चातुर्मास किया, राजकोट शहर में 10,000 स्थानकवासियों के अभी घर है, 40 जितने उपाश्रय है, गोंडल संप्रदाय के 100 साधु साध्वी वहाँ स्थिरवास है शारीरिक कारणों से, और भी सभी का आवागमन होता रहता है। वहाँ रोजाना अभी 2400 लड्डू बनते हैं, लड्डू, और पांजरापोल हो, गौशाला हो, उसमें ये माँ स्वामी की प्रेरणा से बीनाबेन और अजय भाई की ओर से रोजाना बांटा जाता है। कोविड में भी एक दिन बंद नहीं रहा, चाहे एजुकेशन चाहे हो, कोई पढ़ने वाला हो, उसको आगे बढ़ना हो, किसी को रोजगार करना हो तो उसको भी सपोर्टर बनते हैं। और जब कोविड के दिन चल रहे थे तो हर एक के खाता में पूरे सौराष्ट्र भर के 1400 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया डायरेक्ट बैंकों में, कि भाई न किसी को आना न जाना, फालतू समय नहीं। अभी मैं लास्ट ईयर चौमासा हमारा विले पार्ला बम्बई में था, तो पूरे बम्बई के जितने स्थानक है 160 करीबन स्थानकवासियों के सभी कर्मचारी, जितने भी संघ में 5 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, सभी को 10-10 हज़ार रुपया उसके खाते में सीधा भेजा गया कि भाई उसको आना, समय बिगाड़ना। तो ये जो मानवता चीज होती है, ऐसे जो मुख बधिर यानी कि मुख और बधिर होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ करने का, हैंडीकैप के लिए करने का, कि जिससे वो अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से जी सके। जैसे अभी दोनों बहनों ने गीत गाया कि भाई इसको गली गली बिखराओ। कहाँ बिखराओ? हर जगह, हर मोहल्ले में। भले इधर केजरीवाल हर मोहल्लों में दवाखाना बनाता है ना, क्या बनाता है तो ऐसे अपने को हर मोहल्लों में अपनी मानवता का प्रचार करना। किसका करना है? मानवता का। किसका प्रचार करना? कि हम भी मानव है और आप भी मानव है। तो ऐसे तो काफ़ी इन्होंने काम किए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन अभी जो उसकी ज्ञान धारा जो उन्होंने अभी भावना भाई है, तो आज आपके सामने प्रेरणा मैगजीन हर 2 महीने पर निकलता है, 3 भाषा में, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। बिना मूल्य निःशुल्क आपको भेजा जाता है कुरियर से। आपको सिर्फ पता स्लिप में भर देने का। जिसको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान में रस हो, वो बाहर से आपको निःशुल्क अंक मिलेगा, वो भी लेवे। और अपने घर पर मंगवाना हो तो उसका पता लिखा है तो अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे ज्ञान की वृद्धि होगी। बस भजन हो गया। अभी केतन भाई ने बताया कि नीचे भोजन रखा है। क्या रखा है? क्योंकि भजन के बाद क्या करना पड़ता है और फिर भोजन के लिए, कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अपने मार्केट में जाना पड़ता है। तो इसको गौतम प्रसादी कहो, साधर्मी भक्ति बोलो, तो उसको भी न्याय देना। जब कार्यकर लोग इतनी मेहनत करते तो प्रसाद लिए बिना कोई इधर जाने का, प्रसाद यानी के प्र यानी के प्रभु के, सा यानी के साक्षात, द यानी के दर्शन होते हैं, उसी को प्रसाद बोला जाता। क्या बोला जाता?
हैं, क्योंकि साधर्मी होते तो एक दूसरे में भगवान को दिखते हैं। तो बस ख्याल इतना करना कि कुछ झूठा नहीं डालना। क्या नहीं डालना? एक भी दाना झूठा मत डालना। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर स्वामी भगवान। इधर के कौन है? हाँ बुला लो। नहीं, उसको बहुमान करना। बस हो जाओ खड़े, और क्या, वो पैर भी ठीक करना पड़ता है ना। सर्वनु मंगल, सर्वनु कल्याण, सर्वनु श्रेय। शतारि मंगलम, हरिहंदा मंगलम, शिदा मंगलम, शाहु मंगलम, केवली पनतो धम मंगलम। चतारि लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, शाहु लघुतमा, केवली पनतो धम्मो लघुतमो। चतारि शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, शाहु शरणं भवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरणा दुख हरणा, और न शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो। अंगूठे लब्धि तणा भंडार, गुरु गौतम समरिये, अनवांछित फलदाता। भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म राधिये, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। सामूहिक वंदना करिए। तिखु तो